आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने नहीं बल्कि सीधे 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस फैसले से खास तौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्हें बार बार लंबी कतारों में लगकर राशन लेना पड़ता था। सभी महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपये। जाने आवेदन प्रक्रिया। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने एवं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल किया गया है। बीमा सखी योजना 2025 का शुरुआत किया गया है। बीमा सखी योजना 2025 के अंतर्गत प्रत्येक महिलाएं को लिक एजेंट के रूप में काम करके प्रत्येक महीना आकर्षक वजीफा कमा पाएंगे और बहुत ही बढ़िया यहां से इनकम कर सकते हैं और अपने परिवार का साथ दे सकती है। जी हां, इसके लिए निम्नतम योग्यता केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड सरकार ने बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी शहरों का समतुल्य विकास पर्यटकीय आधार पर करने का निर्देश दिया है। सहारा इंडिया वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहारा इंडिया का पैसा सभी निवेशकों को रिटर्न मिलने वाला है। सहारा इंडिया में लगभग सभी लोगों ने अपने पैसे को लेकर काफी मांग भी किया था, लेकिन सहारा इंडिया के कोई भी निवेशक की बात को सुना नहीं जा रहा था। पर अब सरकार के द्वारा नया नियम को लागू किया गया है और बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के पैसा वापस मिलने जा रहा है। सरकार ने गरीब जनता और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल दी है। आपको बता दें कि जहां महिलाओं को 1,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलती थीं, अब वही यह राशि दोगुनी बढ़ा दी गई है। यानी अब महिलाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे महिलाओं के आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके कि साथ साथ वह अपने रोजाना की वस्तुओं को बेहतर से खरीद सकते हैं। झारखंड विधानसभा में आज से पूरक मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। 25 अगस्त को चर्चा के बाद बजट पारित होगा और 26 अगस्त को अतिवृष्टि पर चर्चा होगी। सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जंक्शन से कोडरमा वैशाली मेमू पैसेंजर ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन कोडरमा को गया, नवादा, नालंदा, राजगीर और बोधगया जैसे बौद्ध सर्किट के स्थलों से जोड़ेगी। इस रेल सेवा से उत्तर छोटा नागपुर और मगध क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी, साथ ही धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यह सेवा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 10,592 सहायक आचार्यों को 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र सौंपा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिलों को 31 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते धनबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और सड़कें दरिया बन गईं। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 50% अधिक बारिश हो चुकी है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 93,950 रुपये और 24 कैरेट सोना 98,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,26,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से 200 कैदियों को जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग ट्रांसफर किया जाएगा।
यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। ट्रांसफर के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा की क्षमता 760 कैदियों की है, जबकि फिलहाल यहां 925 कैदी बंद हैं। इनमें से 300 से अधिक सजायाफ्ता और फांसी की सजा पाए 3 कैदी भी शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने बोढ़ाम प्रखंड में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण शुरू किया है। जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा ने बताया कि रांची से आए विशेषज्ञ किसानों को 3 दिन का प्रशिक्षण देंगे, जिसके बाद उन्हें मधुमक्खी के बक्से और अन्य उपकरण मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। देवघर एयरपोर्ट से 16 सितंबर से दिल्ली के लिए शाम की फ्लाइट फिर शुरू होगी, जो पहले 15 जून से 15 सितंबर तक बंद थी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के नवीनीकरण के कारण यह निर्णय लिया गया था। 16 अप्रैल को शुरू हुई यह सेवा 14 जून को अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। देवघर दिल्ली फ्लाइट से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के थानों में अब पुलिस लोगों का स्वागत पानी से करेगी और शिकायतों की रसीद भी देगी। बेतला में हुई बैठक में आईजी सुनील भास्कर ने कहा कि पुलिस का मकसद जनता का विश्वास जीतना है। थानों में कुर्सियों की व्यवस्था होगी, पुलिस शालीनता से व्यवहार करेगी और शिकायतों का समाधान प्राथमिकता पर होगा। दुर्व्यवहार की शिकायत पर कार्रवाई होगी। झारखंड के 7 बड़े रोड प्रोजेक्ट प्रगति को रफ्तार देंगे। बड़े रोड प्रोजेक्ट दिल्ली कोलकाता और रांची पटना कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विकास से अछूते गढ़वा, पलामू समेत कोडरमा, हजारीबाग और संताल में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। 1523 किलोमीटर लंबी दिल्ली कोलकाता 6 लेन परियोजना जून 2026 तक पूरी होगी। माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने व राज्य को माओवाद से मुक्त करने के लिए लाई गई राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को 100% लागू कराने में सरकार के अधिकारी ही शिथिल पड़े हुए हैं। जिला पुनर्वास समिति की ससमय नहीं हो रही बैठकों के चलते आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को इस नीति के तहत प्रस्तावित वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड विधानसभा में शोक सभा के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन, रामदास सोरेन और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग उठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने राजनीति को सत्ता का जरिया नहीं बनाया। शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। झारखंड के जमशेदपुर के मानगो हाट की जमीन खाली कराने की प्रक्रिया अब तेज होगी। अपर उपायुक्त एडीसी भगीरथ प्रसाद ने मानगो के अंचलाधिकारी को इस मामले में सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। में मारे जाने के बाद डीजीपी ने जांच के लिए एक बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। सीआईडी ने नया मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को राहत देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्टों को अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए माता झारखंड में भी एसआईआर होगा। ऐसे दावा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया है। चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड में एसआईआर में भी भारी संख्या में फर्जी वोटर निकलेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे। जीवनी तथा संघर्ष गाथा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कक्षा 1 से 8 की पुस्तकों को नए सिरे से तैयार कर रहा है, जिनमें दिशोम गुरु के अलावा झारखंड के कई अन्य बड़ी हस्तियों की जीवनी को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है।